हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है पॉइंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमें? एन पॉइंट्स इनपुट लेने हैं। पॉइंट्स हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखे होंगे। उन पॉइंट्स का करना क्या है? हमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल द पेयर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। लेट सपोज एक पॉइंट है पी आई, दूसरा पॉइंट है पी जे। पी आई के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई कॉमा वाई आई। पी जे के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स जे कॉमा वाई जे। तो हमारा जो डिस्टेंस होएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स जे माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। लेकिन हमें फिगर आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस। तो डी स्क्वायर क्या होगा? डी ऑफ आई कॉमा जे क्या होगा? डी स्क्वायर ऑफ आई कॉमा जे होगा हमारा, अगर हम अंडर रूट को हटा देंगे तो जो बची हुई टर्म बनेगी वो हमारा डी स्क्वायर बनेगा, यानी स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस। ये हो गया किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है सारे पेयर्स लेने हैं। एन पॉइंट्स में जो भी सारे पेयर्स पॉसिबल हैं वो सारे पेयर्स लेने हैं, और उनका जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आएगा, यानी हर पेयर का जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आएगा उनको ऐड करते जाओ, एंड उनका सम जो आएगा सारे डिस्टेंसेस के स्क्वायर का जो सम आएगा उसको प्रिंट करना है। तो देखते हैं प्रिंट क्या करना है। जो हमारा लेट सपोज पॉइंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पी नॉट से। अगर एन पॉइंट्स हैं तो पहला पॉइंट पी नॉट, दूसरा पॉइंट पी वन, तीसरा पी टू, एंड लास्ट में क्या पॉइंट आएगा? पी ऑफ एन माइनस वन। हमारे पास एन पॉइंट्स रखे हैं तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं? कि अगर हम दो दो पॉइंट्स को एज अ पेयर कंसिडर करें, दो दो पॉइंट्स को, पहले पी नॉट को पी वन के साथ पेयर बनाए, फिर पी नॉट को पी टू के साथ, फिर पी नॉट को पी थ्री के साथ, लास्ट में पी नॉट को पी एन माइनस वन के साथ। तो पी नॉट के कितने पेयर्स होंगे? एन माइनस वन पेयर्स। पी वन के कितने पेयर्स होंगे? पी नॉट के साथ पेयर को तो कंसिडर कर लिया इसके एन माइनस वन के अंदर। बाकी कितने पेयर्स? ये एन माइनस टू पेयर्स। पी टू के कितने पेयर्स होंगे? एन माइनस थ्री पेयर्स। वैसे टोटल तो एन माइनस वन पेयर होंगे, लेकिन हमने पी नॉट और पी वन के साथ इन पेयर्स में पी नॉट अगर दूसरा पॉइंट पी टू लेते हैं तो वो कंसिडर कर चुके हैं, तो हम सिर्फ आगे आगे वाले पॉइंट्स और कंसिडर करेंगे अपने आंसर में। तो टोटल ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा जो बनेगा पेयर वो क्या बनेगा? बिटवीन पी एन माइनस टू एंड पी ऑफ एन माइनस वन। तो लास्ट में प्लस वन एक पेयर बना पी ऑफ एन माइनस टू और पी ऑफ एन माइनस वन के बीच में। तो टोटल पेयर्स कितने बन गए? टोटल पेयर्स बन गए हमारे वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, यानी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। देख भी लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। लेट सपोज चार पॉइंट्स हैं, तो चार पॉइंट में कितने पेयर बनेंगे? इस फॉर्मूले में लगाएंगे अगर हम चार पॉइंट तो पेयर बनेंगे फोर इंटू थ्री बाई टू, दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स पेयर्स बनने चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से पेयर बनेंगे। पी नॉट का पी वन के साथ, पी नॉट का पी टू के साथ, पी नॉट का पी थ्री के साथ तीन पेयर, पी वन का पी टू के साथ, पी वन का पी थ्री के साथ दो पेयर, तीन और दो पाँच, एंड लास्ट पेयर क्या बना? लास्ट पेयर बना पी टू का पी थ्री के साथ। तो इन टोटल सिक्स पेयर्स बन गए। तो अगर हम सारे पेयर्स सारे एन इंटू एन माइनस वन बाई टू पेयर्स कंसिडर करें, यानी एक फॉर लूप चलाएं हम आई के लिए जो स्टार्ट हो जीरो से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। दूसरा फॉर लूप चलाएं हम अगर दूसरे पॉइंट के लिए जो कि होगा स्टार्ट आई प्लस वन से। जे ऑफ आई प्लस वन से स्टार्ट हुआ, जे लेस देन एन तक गया और जे प्लस प्लस करा। तो ये जो आई कॉमा जे जो पेयर बनेगा, अगर हम सारे ऐसे पेयर्स बनाएं यूजिंग टू फॉर लूप्स, टू नेस्टेड फॉर लूप्स, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही होगी इस फॉर लूप के लिए n एंड इस फॉर लूप के लिए
नेस्टेड के लिए भी n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ n²। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं, यानी हर पेयर को कंसिडर करते हैं और उन पेयर का जो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है डी ऑफ आई कॉमा जे का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं और उनको सम करते हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है ऑर्डर ऑफ n²। अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट में क्या दे रखा है, n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे मैक्सिमम 10⁵ हो सकते हैं। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएं जो कि n² की है, इसमें अगर हम n की वैल्यू 10⁵ ले लें, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 10⁻10। तो ये तो टीएलई दे देगा, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें टीएलई दे देगी। तो हमें कुछ और अच्छा सोचना पड़ेगा। आओ अब सोचते हैं कि इस फॉर्मूले में हम ऑर्डर ऑफ n² को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं किसी स्मॉलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हमें फिगर आउट क्या करना है, बेसिकली ये फार्मूला, आई की वैल्यू चले 0 से लेकर n-1 तक, जे की वैल्यू चले i+1 से n-1 तक, एंड डी ऑफ आई कॉमा जे का स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको लिख भी लेते हैं, डी ऑफ आई कॉमा जे क्या आता है, n-1, जे इज इक्वल टू i+1 से n-1, डी ऑफ आई कॉमा जे का स्क्वायर कितना आता है, एक्स जे माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो क्या बनेगा हमारा, i इज इक्वल टू 0 से n-1, j इज इक्वल टू i+1 से n-1। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स जे का स्क्वायर माइनस 2xi एक्स जे प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस वाई जे का स्क्वायर एंड माइनस 2yi वाई जे। अब देखो, अगर i की वैल्यू 0 होती है तो हमारी j की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक जाएगी, यानी हमारा क्या क्या कैलकुलेट होगा, डी ऑफ 0,1, डी ऑफ 0,2, डी ऑफ 0,3 अप टू डी ऑफ 0,n-1। यही तो कर रहे हैं हम, i की वैल्यू 0 से n-1, j की वैल्यू i+1। अगर i की वैल्यू 0 होती है तो j की वैल्यू i+1 यानी 1 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी। तो अब फिगर आउट करते हैं, डी ऑफ 0,1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा हमारा एक्स ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2x0 x1 प्लस वाई ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस वाई ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2y0 y1। डी ऑफ 0,2 क्या आएगा, x0 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x0 x2 प्लस y0 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y0 y2। सिमिलरली आप ये भी फाइंड आउट कर लोगे, लास्ट क्या आएगा, डी ऑफ 0,n-1 का स्क्वायर, ये आएगा हमारा x0 का स्क्वायर प्लस x n-1 का स्क्वायर माइनस 2x0 x n-1 प्लस y0 का स्क्वायर प्लस yn-1 का स्क्वायर माइनस 2y0 yn-1। ये हो गया जब i की वैल्यू 0 होती है। अब सिमिलरली अगर i की वैल्यू 1 हुई तो j कहाँ से कहाँ तक जाएगा, j जाएगा 2 से लेकर n-1 तक, j जाएगा i+1 से n-1 तक। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी d(1,2) कैलकुलेट करेंगे, d(1,3) कैलकुलेट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, d(1,n-1 तक। तो हमें ये जो सारी टर्म्स हैं, d(0,1 का स्क्वायर, d(0,2 का स्क्वायर, इन सारी टर्म्स को इन सारी टर्म्स को एंड इन सारी टर्म्स को, और जो i की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएगी, सारी टर्म्स के ये जो आंसर आएंगे इनको ऐड करना है, ये जो पूरी पूरी टर्म है हर टर्म को ऐड करना है एंड उन सारी टर्म्स का सम हमें रिपोर्ट करना है। तो अब कुछ फिगर आउट करते हैं, x0 कितनी बार आएगा इन टोटल, अगर हमने अगर हमने n पॉइंट्स लिए थे तो कोई भी पॉइंट x ऑफ i कितने, x ऑफ i कॉमा y ऑफ i कितने पॉइंट्स के साथ पेयर बनाएगा, n-1 पॉइंट्स के साथ पेयर बनाएगा।
यही तो देखा है, हर पॉइंट बाकी सारे पॉइंट के साथ पेयर बनाएगा, तो इन टोटल एक्स ऑफ आई कितने टाइम्स आएगा, n-1 टाइम्स आएगा एक्स ऑफ आई का स्क्वायर। ऐसी सिमिलर वाई ऑफ आई का स्क्वायर भी n-1 टाइम्स आएगा। ये दोबारा बताता हूँ कैसे आएगा यार। कोई भी पॉइंट लो, पी ऑफ टू लो, पी ऑफ टू कितनों के साथ पेयर बनाएगा, पी ऑफ टू बनाएगा पेयर पी ऑफ वन के साथ, पी ऑफ जीरो के साथ, सिमिलरली पी ऑफ थ्री के साथ, पी ऑफ फोर के साथ, एंड लास्ट में पी ऑफ n-1 के साथ। तो इन टोटल पी ऑफ टू कितनों के साथ पेयर बना रहा है, n-1 पॉइंट के साथ पेयर बना रहा है। तो कोई भी टर्म एक्स ऑफ आई का स्क्वायर या फिर वाई ऑफ आई का स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा, n-1 टाइम्स आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू जीरो से n-1, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन से n-1 डी ऑफ आई कॉमा जे का स्क्वायर को लिख सकते हैं। एक्स वाली टर्म अगर हम डायरेक्टली लिख दें एक्स ऑफ आई का स्क्वायर इनटू में n-1, एंड सिमिलरली वाई ऑफ आई का स्क्वायर इनटू में n-1, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर और वाई आई का स्क्वायर n-1 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे एक्स जीरो n-1 टाइम्स आएगा, सिमिलरली एक्स टू भी n-1 टाइम्स आएगा। सारे एक्स ऑफ जीरो के स्क्वायर को काउंट करोगे तो n-1 टर्म्स आएंगे, क्योंकि वो n-1 पॉइंट्स के साथ पेयर बना रहे होंगे। तो ये वाला लूप चला i इज इक्वल टू जीरो से n-1, i इज इक्वल टू जीरो से n-1। अब बची क्या टर्म, अब जो टर्म बची है हमें जो फिगर आउट करनी है वो बची है ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म। हमने एक्स जीरो का स्क्वायर ये वाली सारी टर्म्स काउंट कर ली, सिमिलरली वाई जीरो का स्क्वायर ये वाली सारी टर्म्स कैलकुलेट कर ली। ये कैसे कैलकुलेट करी, इस लूप की मदद से। अब टर्म जो बची है वो क्या बची है, ये वाली टर्म्स -2x0 x1 -2x0 x2। इसको किसी तरह हमें रिड्यूस करना है दो लूप से सिंगल लूप में। तो हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं, जब i इक्वल्स टू जीरो हुआ तो j की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक गई, यानी जब हम डी ऑफ जीरो कामा वन का स्क्वायर प्लस डी ऑफ जीरो कामा टू का स्क्वायर प्लस अप टू डी ऑफ जीरो कामा n-1 का स्क्वायर करेंगे और सिर्फ इस वाली टर्म को देखेंगे, तो वो क्या आएगा, -2x0 x1 -2x0 x2 -2x0 x3 अप टू -2x0 x n-1। तो अगर इस टर्म में से हम -2x0 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn-1। तो सिर्फ इन टर्म्स का जो हमारा -2x0 xj टर्म है उसको हमने रिड्यूस कर लिया है इसमें। सिमिलरली i इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, i इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा j है वो 2 से लेकर n-1 तक जाएगा, यानी डी ऑफ 1 कॉमा 2 का स्क्वायर प्लस डी ऑफ 1 कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डी ऑफ 1 कॉमा n-1 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा, ये बनेगा -2x1 x2 -2x1 x3 -2x1 x4 अप टू -2x1 xn-1। अब सिमिलरली यहाँ से भी अगर -2x1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn-1। तो जब i 1 था तो हमारी ये वाली टर्म बनी -2x1 x2 से लेकर xn-1। जब i 0 था तो टर्म क्या बनी, -2x0 x1 से लेकर xn-1। ऐसे ही आप डायरेक्टली अगर निकालना चाहोगे i इज इक्वल्स टू 2 पे तो क्या आएगा, -2x2 x3 से लेकर xn-1 तक। जब i इज इक्वल्स टू 3 लोगे तो क्या आएगा, -2x3 x4 से लेकर xn-1। एंड कहाँ तक जाएगा ये, i की वैल्यू जानी है हमारी, लास्ट जो पेयर बनेगा
वो पेयर बनेगा xn-2 और xn-1 का। तो जो लास्ट पेयर बना उसमें जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, -2 xn-2, और अंदर क्या बचा, xn-1। ये लास्ट बचेगा, लास्ट पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं, जब हमारा बाहर वाली टर्म x1 थी तो अंदर आया x2 + x3 अप टू xn-1। जब बाहर वाली टर्म थी x2 तो अंदर आया x3 + x4 अप टू xn-1। जब बाहर वाली टर्म थी 3 तो अंदर आया 4 से लेकर n-1। बाहर वाली टर्म थी n-2 तो अंदर आया xn-1। तो अब इन सबको अगर ऐड करेंगे, i इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 2, सारे i को अगर हम ऐड करेंगे तो इन टोटल क्या बनेगा, यानी समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक जाएंगे, एंड i+1 से लेकर j लेस देन n तक जाएंगे, एंड d ऑफ i, j का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा -2 x ऑफ i इंटू में क्या बना, जब x1 था तो हमारा इंटू में बना 2 से लेकर n-1 तक का सम। जब x2 था तो अंदर क्या आया, 3 से लेकर n-1 तक का सम। तो आप कुछ प्रॉपर्टी फिगर आउट कर पा रहे हो, जब x 0 था तो अंदर क्या बना, 1 से लेकर n-1। ये तो सफिक्स सम है, यानी 2 से लेकर लास्ट तक का सम सफिक्स सम है। तो अगर हम एक एरे बना ले सफिक्स सम की एरे, जिस पर हर पॉइंट पर पड़ा हो उस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक का सम, एंड लेट सपोज इस एरे को नाम दे दें सफिक्स सम ऑफ x। तो हम जब गेट करेंगे सफिक्स सम ऑफ x एट i, तो हमें क्या मिलेगा, x एट i प्लस x एट i+1 प्लस x एट i+2 अप टू x एट n-1। ये हो गया सफिक्स सम ऑफ x। सिमिलरली सफिक्स सम ऑफ y भी बनेगा। तो इस पूरी टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं हम सफिक्स सम ऑफ x एट 1। इस पूरी टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सफिक्स सम ऑफ x एट 2। इस पूरी टर्म को सफिक्स सम ऑफ x एट 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब बाहर x0 था तो मल्टीप्लाई हुआ वो सफिक्स सम ऑफ x एट 1 से, बाहर x1 था तो सफिक्स सम ऑफ 2 से, x2 था तो सफिक्स सम ऑफ 3 से। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बना, -2 ऑफ xi इंटू में सफिक्स सम ऑफ x एट i+1, तो इंटू में सफिक्स सम ऑफ x एट i+1। एंड सिमिलरली y की टर्म भी आएगी, माइनस में 2yi इंटू में सफिक्स सम ऑफ y एट i+1, जहाँ पे सफिक्स सम ऑफ x एट i+1 क्या है, x ऑफ i+1 प्लस x ऑफ i+2 प्लस अप टू x ऑफ n-1। तो हमने दूसरी टर्म भी देख ली। तो अब मैं फाइनल में फॉर्मूला बना रहा हूँ। फाइनल में क्या फॉर्मूला बना, दोनों टर्म को क्लब करने पे, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से n-1, j इज इक्वल्स टू i+1 से n-1, d ऑफ i j का स्क्वायर क्या बना, एक लूप चला 0 से n-1 x ऑफ i का स्क्वायर इंटू में n-1 प्लस y ऑफ i का स्क्वायर इंटू में n-1। दूसरी बार जो बाकी टर्म कैलकुलेट करने के लिए, यानी 0 से लेकर n-2 तक चलाना है ये वाला लूप, क्योंकि लास्ट पेयर जो बनेगा वो n-2 और n-1 के बीच में बनेगा। तो ये वाले लूप के अंदर क्या बचा, -2 ऑफ xi इंटू में सफिक्स सम ऑफ x एट i+1 -2yi इंटू में सफिक्स सम ऑफ y एट i+1। तो हमने एक नेस्टेड लूप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाली अप्रोच को किस में रिड्यूस कर दिया, दो फॉर लूप में रिड्यूस कर दिया। एक फॉर लूप चल रहा है ऑर्डर ऑफ n टाइम, दूसरा फॉर लूप चल रहा है
n-1 टाइम, तो यानी वो भी ऑर्डर ऑफ n टाइम चल रहा है। तो इन टोटल हमने n स्क्वायर को किस में रिड्यूस कर दिया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर को हमने किस में रिड्यूस कर दिया, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, और साथ में एक सफिक्स सम को कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ n अलग से। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डर ऑफ 3n में, जो कि है ऑर्डर ऑफ n। अब जब हमारी n की वैल्यू होगी 10⁵, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो पास कर जाएगा। तो एक बार सारे वीडियो यहाँ पे पॉज करके ट्राई करना, और फिर हम कोड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो जो फॉर्मूला है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने ये टर्म निकाली, सिमिलरली ये टर्म निकाली। सबसे पहले तो सफिक्स सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने इनपुट ले रखा है ऑलरेडी। इनपुट में क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन दो एरे बनाई, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, एंड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक सफिक्स सम ऑफ एक्स, सफिक्स सम ऑफ एक्स एंड सिमिलरली सफिक्स सम ऑफ वाई। पहला फॉर लूप चलाएंगे सफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए। सफिक्स सम किस तरह कैलकुलेट होएगा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारी एक एरे है इतने साइज की, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या शोर होना चाहिए, एक्स ऑफ n-1। इस पॉइंट पर क्या शोर होना चाहिए, एक्स ऑफ n-2 प्लस एक्स ऑफ n-1। इस पॉइंट पर क्या शोर होना चाहिए, एक्स ऑफ n-3 प्लस एक्स ऑफ n-2 प्लस एक्स ऑफ n-1। यानी किसी भी पॉइंट पर क्या शोर हो रहा है, एक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स सम ऑफ i+1। सफिक्स सम जनरेट किस तरह करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, एंड किसी भी पॉइंट पर वैल्यू होगी एक्स ऑफ आई प्लस अगले पॉइंट का सफिक्स सम। एंड कॉर्नर केस क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पर यानी पहले पॉइंट पर सिर्फ एक्स ऑफ n-1 होगा। तो हमने लूप चलाया n-1 से लेकर 0 तक, यानी राइट टू लेफ्ट लूप चलाया। सफिक्स सम ऑफ आई क्या बना, सफिक्स सम ऑफ i+1 एंड प्लस में एक्स ऑफ आई। सिमिलरली सफिक्स सम ऑफ y क्या बना, सफिक्स सम ऑफ y एट i+1 प्लस y ऑफ i। अब इसमें एक क्या कॉर्नर केस है, अगर i की वैल्यू n-1 होती है तो हम लेंगे 0, वरना सफिक्स सम ऑफ i+1। सिमिलरली y के लिए भी। जिसने प्रीफिक्स सम की वीडियो नहीं देख रखी, वो एक बार पहले प्रीफिक्स सम की वीडियो देखो, तभी आपको समझ आएगा सफिक्स सम। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया सफिक्स सम इन ऑर्डर ऑफ n टाइम एंड ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। दो हमने एरेस बनाई है n साइज की, तो ऑर्डर ऑफ 2n या फिर ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। अब क्या बचता है, अब बचता है एक फॉर लूप चलाना जो कैलकुलेट करेगा एक्स आई की स्क्वायर वाली वैल्यू को, यानी 0 से लेकर n-1 तक लूप चलाएंगे। दिखा भी देता हूँ। पहला फॉर लूप चलाना है 0 से लेकर n-1। कैलकुलेट क्या करना है, एक्स ऑफ आई का स्क्वायर इंटू n-1 प्लस वाई ऑफ आई का स्क्वायर इंटू n-1। दूसरा लूप चलाना है 0 से लेकर n-2 तक। कैलकुलेट क्या करना है, -2 ऑफ एक्स आई इंटू दिस -2 ऑफ वाई आई इंटू दिस, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स आई वाली टर्म। तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस एक्स ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई इंटू क्या था, n-1, n-1। सिमिलरली y भी, तो y ऑफ i इंटू y ऑफ i इंटू n-1। ये कैलकुलेट हो गया ऑर्डर ऑफ n में।
सिमिलरली जो बाकी टर्म्स है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑर्डर ऑफ एन में। 0 से लेकर n-2 तक लूप चलाएंगे और आंसर इक्वल टू आंसर -12 इंटू में x ऑफ i इंटू में सफिक्स सम ऑफ i +1। आंसर -2 ऑफ l इंटू में y ऑफ i इंटू में सफिक्स सम ऑफ y एट i+1। लूप चलाया 0 से लेकर n-2 तक। क्या ऐड करना है? -2 इंटू एक्स ऑफ आई इंटू में सफिक्स सम ऑफ i+1। तो ये दोनों लूप चलाने के बाद फाइनली हम जो हमारा आंसर बन रहा होगा यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल पेयर, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख पा रहे हो कितनी हुई। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ एन सफिक्स हम कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा ऑर्डर ऑफ एन एक्स आई स्क्वायर एंड वाई आई स्क्वायर की टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, तीसरा ऑर्डर ऑफ एन -2 x0 एक्स आई एक्स जे कैलकुलेट करने के लिए, एक्स आई एक्स जे कैलकुलेट करने के लिए एंड -2 वाई आई वाई जे कैलकुलेट करने के लिए। तो इन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, यानी ऑर्डर ऑफ 3n, जिसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन। तो हमने जो पहले अप्रोच थी दो फॉर लूप लगाने वाली जिसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, उसको रिड्यूस कर दिया ऑर्डर ऑफ एन में। ये दे रहा था टीएलई, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन पास हो जाएगा। तो अब पहले तो देख लेते हैं कहीं पर कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, एंड देन फिर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आउटपुट आ रहा है 32, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी था 32। तो एक बार हम आंसर को सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।